हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी ग्रामर की कड़ी में वर्म का लास्ट लेक्चर ये होगा। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो इसे आप लोग लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो वर्म से रिलेटेड अपलोड किया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और वो देखने के बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस कीजिएगा, तब मुझे बताइएगा जो क्या आप लोगों को इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत हो रहा है, एक भी क्वेश्चन में समस्या हो रहा है, तो उसे आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताया कीजिए। तो चलिए फिलहाल मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। इससे भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनता है, जितना परिभाषा से नहीं बनता है समझिए, उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन बन जाता है वर्ण और उसके उच्चारण स्थान से रिलेटेड। तो इसे आप लोग ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा दिया गया है जो उच्चारण स्थान। यहाँ क्या है? उच्चारण स्थान, मतलब कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है, ये दिया गया है। वर्ण मतलब इसमें क्या है? वर्ण है। इस साइड क्या है? उसका उच्चारण स्थान। और इस साइड है उसका नाम क्या हम देंगे। तो यही हम टेबल के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाता है तो उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए, 100% उसका समाधान किया जाएगा। तो देखिए पहला हमारा जो है कंठ से उच्चारण होने वाला वर्ण। तो कंठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन कौन से हैं? तो देखिए ये हो गया अ, आ, क हलन, ख हलन, ग हलन, घ हलन और अंग। ये भी हलंत है, समझिए। इसमें क्या होता है? तो डायरेक्ट कंठ से इसका आवाज आता है। आप बोल के भी देख सकते हैं। देखिए तो अ में क्या आता है? डायरेक्ट कंठ से आवाज आता है। उसी प्रकार बोलेंगे आ, तो डायरेक्ट कंठ से आता है। उसी प्रकार बोलेंगे क, ख, ग, घ, अंग, तो यहाँ से क्या आता है? डायरेक्ट कंठ से आवाज आता है। इसीलिए इस सब का उच्चारण स्थान अगर पूछा जाए अ, आ, उसके बाद क, ख, ग, घ, अंग, इस सभी का उच्चारण स्थान पूछा जाए आप लोगों से तो क्या बताइएगा? कंठ। और चूंकि इस सब का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, इसीलिए इसका नाम हम लोग क्या देंगे? तो इसका नाम देंगे कंठ्य वर्ण। कंठ वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सभी वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ है। मतलब इस सभी का उच्चारण जो होता है कंठ के मदद से होता है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं कंठ्य वर्ण। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है तालु। तो तालु से किन किन वर्ण का उच्चारण होता है? तो देखिए तालु होता है दांत से जस्ट पीछे वाला अंदर में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं तालु। तो वहां से होता है हर्ष ई, दीर्घ ई, उसके बाद हो गया च, छ, ज, हलंत लगा हुआ है, झ, य, उसके बाद तालव स और स, मतलब य और तालव स। तो ये सभी क्या हो गया? तो इस सभी वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो तालु। इसे भी आप लोग बोल के देख सकते हैं। जैसे बोलेंगे हर्ष ई, तो आप गौर कीजिएगा जो जीव जो है हमारा तालु में सटता है, तो बिना तालु में सटे हम इस सब वर्ण का प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण नहीं कर पाएंगे। जैसे बोलेंगे च, छ, ज, तो इसमें भी जीव हमारा क्या होता है? तो तालु में स्पर्श करता है। तो इस सब का मतलब इस जितना भी वर्ण है यहाँ हम लिखे हैं हर्ष ई, दीर्घ ई, च, छ, ज, झ, य, उसके बाद हो गया य और तालव स। तो ये सभी वर्ण का उच्चारण जो है जीव को जो तालु में सट के होता है, मतलब तालु में स्पर्श करके होता है। इसीलिए इस सभी का अगर उच्चारण स्थान पूछ लिया जाए आप लोगों से तो बताइएगा तालु है। और इसका उच्चारण स्थान चूंकि तालु है, इसीलिए इस सब वर्ण को हम लोग कहेंगे क्या? तो इसे कहेंगे तालव्य वर्ण, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे? तालव्य वर्ण। तो उम्मीद है समझ गए होंगे कंठ और तालु का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है मूर्धा। तो तालु के और अंदर जाइएगा तो उसे बोलते हैं हम लोग मूर्धा। तो वहां से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है? तो देखिए वहां से होता है मतलब मूर्धा से क्या होता है? तो री, उसके बाद हो गया ट, ठ, ड, ढ, न, उसके बाद हो गया र और मूर्धन्स। तो नाम से ही स्पष्ट है मूर्धन्स। मूर्धन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्थान ही कहाँ है? मूर्धा है। मतलब चूंकि इसका उच्चारण होता है मूर्धा में जाके, इसलिए इसको बोलते हैं मूर्धन्स। पढ़ते हैं ना तालव स। तालव से क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका उच्चारण स्थान कहाँ है? तो तालु। तालु से उसका उच्चारण होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं तालव्य स। उसके बाद इसका उच्चारण होता है मूर्धा से, इसीलिए बोलते हैं इसको मूर्धन्स। और ये हो गया, इसको बोलते हैं दंत स। दंत स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका उच्चारण जो है दांत की मदद से होता है। जैसे दंत स बोलिएगा
तो स डिफिनिट है जो दांत में सटेगा। बिना दांत में स्पर्श कराए आप दंत स नहीं बोल सकते हैं। अगर नहीं प्रयास हो, मतलब नहीं विश्वास हो, तो आप लोग बोल के इसे ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए मूर्धा से उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं, तो री हो गया, ट ठ ड ढ न हो गया, र हो गया और मूर्धन स हो गया। तो इस सभी का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो मूर्धा है। और चूंकि इस सब का उच्चारण स्थान मूर्धा है, इसलिए हम लोग इस वर्ण का नाम क्या देंगे, तो इस वर्ण का नाम देंगे मूर्धन्य वर्ण। क्या देंगे, मूर्धन्य वर्ण, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, मूर्धा है, इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है दंत। दंत मतलब दांत की मदद से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है, तो ये होता है त थ द ध न। तो ये पूरा मतलब हलंत लगा हुआ है, तो त थ पूरा हो गया दंत से। उसके बाद हो गया ल और दंत स, तो ल और दंत स, उसके बाद त थ पूरा। तो इस सभी वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो दंत है। और इस सब का उच्चारण स्थान दंत है, इसीलिए इस सब का नाम क्या देंगे, तो इसका नाम देंगे दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण क्यों बोलेंगे, क्योंकि इस सभी वर्ण का जो है उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तो दांत की मदद से होता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसे दंत्य वर्ण। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होठ। तो ओष्ठ की मदद से किस किस वर्ण का उच्चारण होता है, तो देखिए यहाँ होता है हर्ष उ, दुर्घ उ, प, फ, ब, भ और म। तो हर्ष उ, दुर्घ उ बिना हम मतलब ओष्ठ का यूज किए हुए नहीं बोल सकते हैं। अगर मुंह खोल के कभी बोला जाए आपको हर्ष उ बोलिए, तो कभी नहीं बोल सकते। जैसे हर्ष उ, इसमें देख सकते हैं ओष्ठ कैसे होता है। तो अगर ओष्ठ को चाहिएगा आप सीधा रख के इसको बोल ले, तो ये कभी संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए हर्ष उ, दुर्घ उ, उसके बाद प फ ब भ म, तो ये स्पष्ट ही है। प फ ब, देख सकते हैं दोनों ओष्ठ आपस में क्या होता है, सटता है। तो इस प्रकार से प फ ब भ म, तो ये तो स्पष्ट ही है कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, तो ओष्ठ है। इसके अलावा दो याद रख लीजिएगा, हर्ष उ और दुर्घ उ। हालांकि इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा उसमें आप उच्चारण करके भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ इसका बाद होता है जो आपको कंफ्यूजन में डाल देगा, जो वास्तव में इसका उच्चारण स्थान वही है कि नहीं है। तो इसीलिए मैंने एक टेबल के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया हूँ। तो उम्मीद है इस तरीके से आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। हालांकि ध्यानपूर्वक देखिएगा तो निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आप लोगों को वर्ण से रिलेटेड पूरा कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम लोग शब्द विचार की ओर। तो देखिए ओष्ठ वर्ण हो गया कौन कौन, तो हर्ष उ, दुर्घ उ, प, फ, ब, भ और म। तो यह स्पष्ट ही है। तो ये चूंकि इन सभी वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है, ओष्ठ है, इसीलिए इसका नाम हम लोग देंगे ओष्ठ्य वर्ण। क्या देंगे, ओष्ठ्य वर्ण। चूंकि इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तो ओष्ठ की मदद से होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसे ओष्ठ्य वर्ण। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है जो कंठ तालु। कंठ तालु मतलब इस वर्ण के उच्चारण में कंठ और तालु दोनों का योगदान रहता है। जैसे ए, ऐ, तो ए और ऐ इस सबको याद रख लीजिएगा। ए और ऐ कैसा है, तो कंठ और तालु की मदद से इसका उच्चारण होता है, तो इसीलिए इसे हम लोग बोलेंगे कंठ तालव्य वर्ण। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो कंठ और तालु दोनों की मदद से होता है, इसीलिए हम लोग इसे बोलेंगे कंठ तालव्य वर्ण। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ का मतलब हो गया कंठ प्लस ओष्ठ। इसका अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कंठ प्लस ओष्ठ। तो कंठ प्लस ओष्ठ का मतलब क्या हो गया, जो इस वर्ण के उच्चारण में कंठ और ओष्ठ दोनों का यूज होगा, इसीलिए इसको बोलेंगे कंठोष्ठ वर्ण। तो याद रखिएगा ओ और औ, ओ और औ इसको बोलेंगे कंठोष्ठ वर्ण। मतलब कंठ और ओष्ठ दोनों इसके उच्चारण में क्या आएगा, मदद करता है, इसलिए ओ और औ को बोलेंगे कंठोष्ठ वर्ण। देखिए उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा वर्ण है ये है दंतोष्ठ। दंतोष्ठ मतलब दंत प्लस ओष्ठ, मतलब जिसका उच्चारण जो है दंत और ओष्ठ दोनों की मदद से होता है, उसे बोलेंगे दंतोष्ठ वर्ण। तो ऐसा मात्र एक वर्ण है, ये है व। तो व का उच्चारण स्थान में दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता होती है, इसलिए इसका नाम बोलेंगे दंतोष्ठ वर्ण। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है ये है नासिका। तो नासिका का मतलब क्या होता है, नाक। तो जिसके उच्चारण स्थान में क्या होता है, मतलब जिसके उच्चारण में नाक का मतलब योगदान रहता है,
या बोल सकते हैं जिस वर्ण का उच्चारण हम नाक के मदद से करते हैं या नासिका के मदद से करते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे नासिक्य वर्ण। नहीं भरोसा हो तो आप लोग नाक बंद करके इस वर्ण का उच्चारण करके देखिएगा। अभी सामने में ही कर लीजिए। तो ये हो गया जैसे छोटा न और ये हो गया म। ये क्या हो गया छोटा न और ये क्या हो गया म। देखिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ण है ये है अंग य टवर्गी न छोटा न और म। इसका जो उच्चारण स्थान है ये है नासिका। नासिका किसे बोलते हैं हम लोग? तो नाक बोल सकते हैं या नासिका बोलिए, दोनों एक ही शब्द है। ये बायोलॉजी की भाषा में बोल सकते हैं नासिका है, सिंपल भाषा में बोलेंगे अपने लैंग्वेज में तो ये होता है नाक। तो जिस वर्ण के उच्चारण में जो है नाक की सहायता होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं नासिका वर्ण या नासिक्य वर्ण बोल सकते हैं। तो ये जो वर्ण सब है इस सब का उच्चारण जो है आप बिना नाक के मदद से नहीं कर सकते हैं। अगर यकीन नहीं हो तो आप सामने में क्या करिए तो नाक बंद करके और इस सब वर्ण का उच्चारण करके देख लीजिए। ये हो गया अंग, उसके बाद हो गया य टवर्गी न, उसके बाद छोटा न और म। अगर यकीन नहीं हो तो इस सब का नाक बंद करके उच्चारण करके देख लीजिए, पता चल जाएगा आप लोगों को। तो देखिए चूंकि इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ है नासिका, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं नासिक्य वर्ण। तो उम्मीद है आप लोगों को इस टेबल के माध्यम से जो मैंने वर्ण और उसके उच्चारण स्थान से रिलेटेड बताया है ये आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं जो आप लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिएगा उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो उसे आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताया कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए और इतना मेहनत से जो बनाते हैं तो आप लोग इसे शेयर भी जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।